इमाम देखो, वो जो हुआ था ना, खवारिज जब अलहदा हो गई हज़रत अली की लश्कर से, फिर उनसे जंग की नौबत आ गई, तो नहरवान में जो इज्तिमा हुआ, अब उसकी वो सूरत हाल वो बता रहे हैं। कूफे से निकलने से कबल इन लोगों ने बसरा वगैरह की खारिजियों को नहरवान में इज्तिमा की खबर दे दी। चुनांचे बसरा से 500 की जमात रवाना हुई। यहाँ की वाली अब्दुल्ला बिन अब्बास को मालूम हुआ तो आपने अबुल असवद अद्दौली को इनकी ताक़ुब में रवाना किया। उन्होंने तस्तर में उन्हें पकड़ लिया, लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए खारिजी निकल गई और नहरवान में अपने साथियों से जा मिले। रास्ता में उन्होंने जो मुसलमान मिलता था उससे सवाल करते थे कि हकमैन के बारे में क्या राय है। अगर वो बरात जाहिर करता तो छोड़ देती, वरना कत्ल कर देती। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, खवारिज को दावती इत्तिहाद। ये वो ज़माना था जब हज़रत अली अमीर मुआविया के मुकाबला की तैयारियां कर रही थी। यह हालात सुनकर आपने खवारिज को ख़त लिखा, हमने जिन आदमियों को हकम बनाया था उन्होंने अपनी नफ्स की पैरवी करके किताबुल्लाह की जी अच्छा के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया, इससे हमने इस फ़ैसले से बरात ज़ाहिर की और आप भी पहली हालत पर आ गई, यानी जंग। हम अपने और तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम भी हमारा साथ दो। हम इस मुकाबले में किधर गया, हाँ, हम तुम्हारे मुकाबले जा रहे हैं। अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम भी हमारा साथ दो। हम इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक अल्लाह कोई फ़ैसला ना करे, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। खवारिज ने इस ख़त का जवाब दिया, तुमको उस फ़ैसला पर अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने नफ्स की खातिर बरहमी है। अगर तुम तहकीम के मानने की गलती पर अपने कुफर का इकरार करके तौबा करो तो हम तुम्हारे सवाल पर गौर करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो हम तुमसे लड़ेंगे। अल्लाह खियानत करने वालों की चाल की हिदायत वो नहीं करता। बहरहाल ये इनके आपस में गुफ्तगू हुई जो भी था, और लेकिन उन पर ये नसीहत ना कर गया। इत्माम हुज्जत, खारिजी यहाँ पहले से जमा थे। हर तरीके पहुँचते ही सफ़ारा शुरू हो गई। जंग चलने से पहले आपने खारिजों के पास प्याम कहला भेजा कि तुम्हारे जिन आदमी ने हमारे आदमी को कत्ल किया है उनकी किसास के लिए हमारे हवाला कर दो, तो हम तुमको छोड़ देंगे। शायद अल्लाह तुमको राह रास्त पर ले आए। इन लोगों ने जवाब दिया कि हम सब ने कत्ल किया है और हम तुम्हारा और उन दोनों का खून मुबाह समझते हैं। इस जवाब के बाद आपने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और कैस बिन साद अंसारी को समझाने के लिए भेजा। इन दोनों बुजुर्गों ने हर चंद राह रास्त पर लाने की कोशिश की, लेकिन खवारिज बराबर अपनी ज़िद पर कायम रहे। आखिर में आप ख़ुद इत्माम हुज्जत के तशरीफ़ ले गई और उनके सामने तकरीर की, ए वो ग्रोह जिसे महज अल्लाह ने पैदा किया और ख्वाहिश नफ्स ने उसे कबूल हक़ से रोका है। तुम लोग शुबह और गलती पर मुब्तला हो। मैं तुमको इससे मुतरब्बी करना चाहता हूँ ताकि तुम गुमराही पर कायम ना रहो और ऐसी हालत में ना मारे जाओ कि रब ताला के सामने तुम्हारे लिए कोई दलील बाकी न। बहरहाल इन्होंने एक लंबी जो है ना वो तकरीर वो कर ली, लेकिन उन पर कोई असर जो है ना वो ना हुआ। फिर इस नीचे आप देखें ना, इस तजवीज़ पर खारिजियों ने अब्दुल्ला बिन अलकवा को गुफ्तगी के लिए भेजा। दोनों में मुबाहिसा हुआ, लेकिन खवारिज अपनी राय से बिल्कुल हटना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई नतीजा न निकला। हज़रत अली को मजबूर होकर मुकाबला पर आना पड़ा। ताहम आगाज़ जंग से पहले एक मरतबा अबू अय्यूब अंसारी को अमान का हुक्म देकर ऐलान कराया कि जो शख्स इस अलम यानी झंडे के नीचे आ जाए या लौट जाए या खारिजियों का साथ छोड़ दे वो अमन में है। इस ऐलान पर एक खारिजी सरदार फरवा बिन नौफल अशजगी ने अपने साथियों से कहा कि हमारे पास अली से जंग करने के लिए कोई दलील नहीं है, इसलिए लौट जाना चाहिए और इस वक्त तक हिस्सा न लेना चाहिए जब तक इनसे लड़ने या इनकी पैरवी करने से किसी एक नतीजा पर न पहुँच जाए। चुनांचे वो 500 आदमियों को लेकर लौट गया। एक और जमात कूफा वापस चली गई। 1000 हज़रत अली के झंडे के नीचे आ गई और अब्दुल्ला बिन वहब रासिबी के साथ बहुत थोड़ी सी तादाद वो रह गई। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, अब जंग और खवारिज की शिकस्त। इस वक्त भी
حضرت علی نے اپنے آدمیوں کو جنگ کی ابتدا کرنے سے روک کے رکھا، تاکہ آنکہ خود خارجی نے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا کر اس زور سے حملہ کر دیا کہ پہلی حملہ میں حضرت علی کا پیدل دستہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور خارجی علوی فوج کے میمنہ میسرہ یعنی دائیں بائیں پر ٹوٹ پڑی اور اس شجاعت اور پامردی سے لڑے کہ ان کی اعضاء کٹ کر الگ ہو جاتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی وہ لڑتے رہتے تھے۔ ایک خارجی شریح بن ابی اوفا کا ایک پاؤں کٹ گیا، وہ اس حالت میں لڑتا رہا۔ حضرت علی کی فوج نے بھی پوری شجاعت سے مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک خونریز جنگ کے بعد خوارج کو نہایت فاش شکست ہوئی اور ایک ایک کر کے مارے گئے۔ شام کا کسد اور علوی فوج کی کمزوری۔ خارجیوں کی مہم سے فراغت کے بعد حضرت علی نے اپنی فوج کو امیر معاویہ کے مقابلے کے لیے ابھارا کہ اللہ نے تم کو ایک دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیا ہے، اب یہیں سے اپنی دوسری دشمن کے مقابلے میں روانہ ہو جاؤ۔ لیکن اس وقت ہمت پست ہو رہی تھی۔ اشعث بن قیس کندی نے عرض کیا، مومنین، ہمارے تشکش خالی ہو گئے ہیں، تلواریں کند ہو گئی، نیزوں کے پل خراب ہو گئے ہیں، اس لیے اس وقت گھر لوٹ چلے تاکہ ہم دشمن کے مقابلے کی اچھی طرح تیاری کر لیں۔ ان کی اس غزر پر حضرت علی نے کوچ کا حکم دیا۔ مقام نخیلہ میں فوج نے منزل کی، یہاں سے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کا راستہ لینا شروع کیا اور آپ کے ہمراہ کل 1000 آدمی رہ گئی۔ یہ صورت ہے کہ حضرت علی کوفہ لوٹ آئے۔ مصر پر امیر معاویہ کا وہ قبضہ، ٹھیک ہے نا۔